अस्सलाम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। चैप्टर नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 कल कंप्लीट हुआ है। उसमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग थी। उसमें ज़्यादातर जो मेथड था वो सिर्फ ये था कि प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्राम दिया हुआ है कि आपने स्टेटमेंट दी हुई है, प्रोग्राम किस टाइप में टाइप करना है। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इफ एल्स लूप के। उसके अलावा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, डिफरेंट टाइम के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं कि हमने स्टेटमेंट को किस टाइप में कंट्रोल करते हुए स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करना है कि वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या एट ए टाइम एग्जीक्यूट होगी या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिफाइंड है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इफ एल्स वाली और इफ एल्स और स्विच स्ट्रक्चर वाली जो हमारे पास लूप्स हैं वो हमने यहाँ पे आज पढ़नी है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ना ही लेंथी है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप साथ साथ कवर करेंगे तो ही आप लोगों को इसको अच्छे से कंप्लीट करने में जल्दी होगी। अदरवाइज ये अंडरस्टैंड नहीं होगा आपको अगर आप एक दफ़ा ही इसको पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमने स्ट्रक्चर्स की कंडीशंस की हैं, ऑपरेशंस की हैं। यहाँ पर अब स्ट्रक्चर्स है। चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और रिलेशनल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मीन जो बेसिक है, डेफिनेशन में बाद में करती हूँ कि एक फ्लो वाइज हमने अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि वन बाय वन चीज जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट होगी। हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसको बाद में इस वे में एग्जीक्यूट की फॉर्म में कंट्रोल करना है कि वन बाय वन स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल होते हुए आगे फर्दर टाइप हो। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की आगे टाइप्स आएंगी, उसकी आगे टाइप डिफरेंट टाइप की हैं, हम पहले कर चुके हैं ये, लेकिन वहां पर सिर्फ हमने प्रोग्रामिंग के चार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको किया था, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। बट नाउ जो इसका मेन टॉपिक है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। उसके अंदर स्ट्रक्चर्स जैसे भी हमने प्रोग्राम बनाना है उसका जो भी हमने डिफाइनिंग करना स्ट्रक्चर, उसको कंट्रोल करने के आगे मेथड्स हैं। सबसे नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन की हुई है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर की है, स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करना है उसको कंट्रोल करना है। एग्जीक्यूशन के बिटवीन के फर्स्ट वाली वैल्यू जो है अगर हमने दी हुई है तो वो फर्स्ट पे ही रहेगी, सेकंड सेकंड पे रहेगी, थर्ड थर्ड पे, या हमने फर्स्ट वाली के बाद थर्ड करनी है या थर्ड के बाद सेकंड करनी है। ये सारा जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। स्टेटमेंट यूज टू, ऐसी स्टेटमेंट जो हम कंट्रोल करेंगे फ्लो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाएगी। द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। फिर इसके आगे फर्दर कहता है काइंड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम की लॉजिक्स आती हैं उसमें टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सीक्वेंस, सबसे पहले है सीक्वेंस, फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट पे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बाय स्ट्रक्चर मीन चैप्टर नंबर 1 में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमने वहां पे पढ़ा था। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट का मतलब है कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद सेकंड वाली, फिर थर्ड। जैसे कि हमने कल चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, उसमें 3 वैल्यूज हमने डिफाइन करनी है और 3 वैल्यूज के रिजल्ट आएंगे। हमने क्या किया था, सीक्वेंस वाइज वैल्यू दी थी। जैसे सबसे पहले वाला जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें नेम, सॉरी एज, नेम, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आना था, उसके बाद हमारे पास था सिटी। और हमने जो प्रोग्राम टाइप करना है सारा का सारा डिपेंडिंग ही उसी चीज पे करेगा कि हम उसको टाइप किस वे में कर रहे हैं। जिस वे में अगर आप उसको स्ट्रक्चर को ठीक वे में डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज ने तो जस्ट उसका सोल्यूशन देना है, हमारे पास उसका आंसर देना है, आउटपुट जो भी होगी।
सीक्वेंस है, सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। द स्टेटमेंट वन बाय वन सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम। जैसे प्रोग्राम में डिफाइन की गई है, कहता है उसी ऑर्डर के साथ फंक्शन जो है या प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट होगा। द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर, पहले वाली होगी, फिर उसके बाद दूसरी पे जाएगी, फिर थर्ड वाली, फिर ये लॉजिकल सीक्वेंस कहलाता है, जिस भी सीक्वेंस के साथ आप उसे डिफाइन करेंगे। वन स्टेटमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फॉर एग्जांपल, सपोज द प्रोग्राम इनपुट टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स की इनपुट देनी है, डिस्प्ले एवरेज ऑन स्क्रीन, और उसकी एवरेज जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो होगा क्या, तो हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 फिर नंबर 2, या इनपुट के लिए हम दोनों नंबर कंबाइन भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्प्ले होगी एवरेज, उसके हिसाब से हमने जो भी प्रोग्राम टाइप किया होगा, फिर हमारे पास एवरेज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि नंबर हम दे रहे हैं और एवरेज पहले आ जाए और नंबर बाद में शो हो, ऐसा नहीं होगा। वन बाय वन स्टेटमेंट जो चलेगी वो सीक्वेंस स्टेटमेंट की कहलाती है, या हम उसे कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में। लाइक यहाँ पे स्टेटमेंट्स के लिए उसने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है स्टेटमेंट, इसमें सबसे नंबर 1 पे जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद सेकंड पे प्रोग्राम चलता है, फिर थर्ड और फोर्थ, वन बाय वन ये सीक्वेंस कहलाता है, ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्ट अप स्टेटमेंट, इसमें सिलेक्ट करनी है हमने खुद से कि हम फर्स्ट वाली को कैसे लेने जा रहे हैं या सेकंड वाली को कैसे, ये डिपेंड करेगा हमारे डाटा के ऊपर। जो हम सिन की वर्ड के अंदर डाटा देंगे, लाइक कि हमने डाटा दिया है, डिफाइन किया है, चैप्टर नंबर 1 में ही हमने एग्जाम्पल की थी, वही एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया उसने स्टूडेंट्स की एवरेज के हिसाब से, पास और फेल वाली। वहाँ पे भी फ्लो चार्ट था पूरा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वहाँ पे भी फ्लो चार्ट बनाया गया था। सेम फ्लो चार्ट यहाँ पे उसने बनाया है, सिर्फ अब हम जो कर रहे हैं हम उसको स्पेसिफिक वे के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। वहाँ तो हमने सिंपल उसको कहा था कि चार्ट जो है वो इस टाइप में बनते हैं, वहाँ पे चार्ट्स की फ्लो चार्ट्स की टाइप थी। अब जो है वो बेसिकली फ्लो चार्ट्स किस वे में यूज हो रहे थे, वो स्ट्रक्चर ही था जो हमने डिफाइन किया था। A selection structure select a statement or set of statements to execute on the basis of a condition. In this structure, statement or set of statements is executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false. इस कंडीशन के अंदर हमारे पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस आएंगी कि अगर हमने जो भी स्टेटमेंट दी है अगर वो ठीक है तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा फर्दर आगे, अगर हमने फॉल्स के लिए दिया है तो फंक्शन जो है वो हमें फॉल्स डिस्प्ले करके स्टॉप हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। आगे उसकी जो टाइप्स हमने पढ़नी है वो इफ एल्स एंड स्विच, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की टाइप्स हैं, उनको अपने माइंड में रखना है। हमने जो चैप्टर में पढ़ना है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है, बट हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसकी आगे टाइप्स है। अब ये एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इफ और इफ एल्स और स्विच वगैरह कौन से स्ट्रक्चर्स की टाइप्स हैं, तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की टाइप है। फर्स्ट पे जो हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर था उससे रिलेटेड इस टाइप की कोई टाइप्स नहीं, क्योंकि उसमें सिंपल है, हम वन बाय वन एलिमेंट अपनी स्टेटमेंट्स डिफाइन करते जाएंगे और वन बाय वन हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आंसर आता जाएगा। बट सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ एल्स और स्विच वाली स्टेटमेंट्स आएगी कि हम अपना रिजल्ट दे रहे हैं, हम अपनी सिन के अंदर अपना इनपुट डिफाइन कर रहे हैं, अगर तो इनपुट के अकॉर्डिंग वो वैल्यू ठीक है तो फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। सपोज फॉर द एग्जांपल, a program input the marks of student and display a message on screen whether the student is pass or fail. It display pass if the student gets 40 or more than 40 marks, if display fails when the marks are below 40. अब ये डिपेंड करेगा, ये हमने अंदर ही वैल्यू नहीं देनी, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया चैप्टर नंबर 4 के अंदर, प्रोग्राम बना लिया, उसके बाद हमने अपने सीन के अकॉर्डिंग इनपुट देनी है, जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा हमारे पास। स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना है अपना कि हमने उसको किस वे में देना है, उस वे की कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स वाली है, सेम वही है जो चैप्टर नंबर 4 में थी, सॉरी 1 में थी, उसी का फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया, एग्जीक्यूशन टू कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अभी ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की, सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर बनाया। एक कंडीशन आएगी ट्रू और फॉल्स के हिसाब से जो भी नंबर देंगे, एक साइड पे हम ट्रू और एक साइड पे फॉल्स वाली कंडीशन आएगी, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट पे है रिपीटेशन है, इसमें वन बाय वन रिपीट होता है। लाइक इसकी एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 1 में ही की थी, जिसके अंदर रिपीटेशन की फॉर्म में जब फ्लो चार्ट्स के एलिमेंट्स हमने पढ़े, उसमें इसकी जो एग्जांपल दी हुई थी वहाँ पे एग्जाम्पल उसी टाइप की यहाँ पे बनाई है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। वहां पे हमने एग्जाम्पल की थी नेचुरल नंबर लेस एंड इक्वल टू 40,
स्क्रीन पे हमें नेचुरल नंबर लेस एंड इक्वल टू 40 डिस्प्ले करने हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स करें या उसको नेचुरल नंबर को सिंपली डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमने अपनी यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कंडीशन अप्लाई की, नंबर लेस एंड इक्वल टू 40, ठीक है, अदरवाइज दोबारा से फॉल्स है, तो दोबारा से वो रिपीट करते हुए 1 बाय 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी रिपीटेशन का मतलब ये है कि 1 बाय 1 एक ही स्टेटमेंट जो है वो रिपीट होगी जब तक हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्रिपेयर नहीं होता। A repetition structure execute a statement और set of statement repeatedly का मतलब ये होता है कि बार बार रिपीट होंगे। इट इज आल्सो नाउन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप। अब इसको आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और लूप भी बोला जाता है। क्या के टाइप्स हैं? इसके टाइप्स में आते हैं वाइल, डू वाइल एंड फॉर। इस टाइप के फंक्शंस आएंगे। ऊपर हमारे पास था इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट थी। अब रेपिटेशन के लिए जो हमारे पास टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें वाइल, डू वाइल एंड फॉर, ये भी हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू डिस्प्ले मैसेज आई लव पाकिस्तान और स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। It is time consuming to perform this task using control sequence structure. However, it is very easy to perform this task using repetition structure. A single loop statement can display the message for 100 times. यहाँ पे हमें पाकिस्तान स्क्रीन पे 100 टाइम्स रिक्वायर्ड है और हमने टास्क देना है फंक्शन में कि हमें ये टास्क जो है इतने मिनट के अंदर, टाइम के अंदर कवर करना है। 1 बाय 1 ये होता जाएगा। अगर तो हमने जो टाइम रिक्वायर्ड किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। हमने अगर 100 टाइम से कम दिया या टाइम हमने ज्यादा दे दिया, 100 के लिए ही 100 टाइम्स हमें उसको रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग कहता है क्या होगा कि हमारे पास फंक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन से स्किप होके डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाएगा रिजल्ट, जितनी बार भी आपने उसको मेंशन किया होता है उसके अकॉर्डिंग। नंबर 4 पे हमारे पास फंक्शन सेल। फंक्शन सेल भी हमने पहले किया था, जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब आप मुझे बताएंगे फंक्शन सेल हमने किस लिए यहाँ पे यूज किया था, तो हमने यहाँ पे इसको किस लिए यूज किया था चैप्टर नंबर 1 में। क्लास आप लोगों ने ये पहले किया हुआ है, मैं सिर्फ इसको रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फंक्शन कॉल जो है वो हम किस वे में कॉल करते हैं या किस वे में इसको यूज किया जाता है। अभी तो आप लोगों ने मिड दिया और आप लोगों ने मिड दे के फिर भूल गए हो, मिड दे के भी याद नहीं है चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको क्यों पढ़ा था। इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम फंक्शन को मेंशन करते हैं, लेकिन फंक्शन जो है उसको हम बैक पे रखते हैं, फ्रंट पे नहीं आता। जैसे हीडर फाइल्स के अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं, जैसे पाई लिखा जाता है, पाई की वैल्यू अगर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अदरवाइज अगर हम उसकी जगह पे उसकी लाइब्रेरी यूज कर लें और डायरेक्टली पाई की वैल्यू अंदर फंक्शन में यूज कर लें, इस टाइप की कंडीशन जो है उसमें फंक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें फंक्शन जो है वो बैक पे होता है, फ्रंट पे नहीं होता, ब्लॉक्स के अंदर इसको मेंशन किया जाता है। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। मेंशन भी है ऊपर के ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो मेंशन किए जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं होता। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। द रिमेनिंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज डन। इसमें होता यह है कि सबसे पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट लैंग्वेज के अंदर कंपाइल होती है, इसका रिजल्ट आता है। उसके बाद फंक्शन कॉल जो भी हमने किया होता है वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ही बैक से कॉल होती है, फिर फंक्शन रिटर्न होता है, दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स वर्क होता है, इसलिए हमें स्क्रीन पे सिर्फ रिजल्ट आ जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ शो नहीं होता कि फंक्शन अब कॉल हो रहा है या क्या कॉल हो रहा है। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स का वर्क है, इससे ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। नेक्स्ट पे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये भी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन के लिए यूज होते हैं।
में ऑपरेशंस हैं, दो वैल्यूज को रिलेट करते हैं, इसलिए रिलेशनल ऑपरेटर बोला जाता है। दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो दो वैल्यूज को ही वर्ड में यूज करूंगी। अगर आप ज़्यादा वैल्यूज ले रहे हैं तो तमाम वैल्यूज जितनी भी आप ले रहे हैं उन तमाम वैल्यूज के लिए ये आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स किस फॉर्म में होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू, इक्वल और नॉट इक्वल। इसमें बाकी सारे तो वही मैथमेटिकली टाइप के ही हैं ऑपरेटर्स, बट जो नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट उसने दिया है। नॉट इक्वल वाले को उसने यहाँ पे डिनोट किया है। अगर आप यहाँ पर देखें ये चीज है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर की कंडीशंस हैं। दो वैल्यूज को रिलेट किया जाता है, मैं ये सारी लाइन सब यहाँ पे नहीं पढ़ रही। दो वैल्यूज को यहाँ पर रिलेट किया जाता है डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ जो यहाँ पर मेंशन है। डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ इन्हें मेंशन किया जाता है। रिजल्ट जो है इसका ट्रू और फॉल्स आएगा। The relational operators are sometimes called the conditional operator और comparison operator। दो वैल्यूज को कंपैरिजन करना है या कंडीशन अप्लाई करनी है कि एक वैल्यू जो है दूसरे से ग्रेटर होगी, लेस होगी या इक्वल होगी, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एज दे टेस्ट कंडीशन, इसका टेस्ट जो है कहते हैं दो कंडीशन पता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आगे आगे फर्दर जो है वो डिफाइन किया है। फर्स्ट वाला जो ऑपरेटर है इसे हम फर्दर ग्रेटर ऑपरेटर पढ़ते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if the value on left hand side is greater than the value of right hand side। ऑपरेटर के राइट साइड और लेफ्ट साइड की अगर वैल्यू जो है कोई सीक्वेंस को ट्रू कंडीशन कर रही हैं तो ये ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो हमारे पास फॉल्स आएगा। उसके बाद सेकंड वाला है, उसमें लेस देन की फॉर्म है। लेस देन वैल्यू रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो लेस आएगी हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो है जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होगा वो ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज हमारा ऑपरेटर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इससे नेक्स्ट पे है डबल इक्वल का साइन है, इसमें दो वैल्यूज को इक्वल किया हुआ है, वन वैल्यू इक्वल टू द अदर वैल्यू, अदरवाइज इट्स रिटर्न फॉल्स। इससे नेक्स्ट पे है ग्रेटर एंड इक्वल, उससे नेक्स्ट पे लेस एंड इक्वल टू, और ऑन द लास्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है नॉट इक्वल टू। द नॉट इक्वल ऑपरेटर रिटर्न्स टू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, अदरवाइज अगर दोनों इक्वल आती हैं तो ठीक है हमारे पास ये फॉल्स आंसर देगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल वाला, तो हमारे पास आंसर जो है क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब ऑपरेटर को एक्सप्रेशंस के अंदर शो किया है, अभी प्रोग्रामिंग नहीं है, जैसे उसने सिंपली उसको शो किया है कि वैल्यूज इस फॉर्म में दी जाएंगी तो आंसर आपका क्या आएगा। द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज द स्टेटमेंट दैट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर्स टू कंप्यूट टू वैल्यूज। यहाँ पे दो दो वैल्यूज ली हैं उनको कंप्यूट किया, लाइक सबसे फर्स्ट वाला जो है वो ग्रेटर ऑपरेटर है, 100 ग्रेटर देन 15। ऑब्वियसली 100 जो है वो ग्रेटर होता है हमारे पास 15 से। उसके बाद सेकेंडली है 25 लेस देन 5, इट्स फॉल्स। फॉल्स कभी भी 25 जो है वो 25 जो है वो 5 से लेस नहीं होता, ग्रेटर ही होता है। ऑन द नेक्स्ट हमारे पास 30 लेस एंड इक्वल टू 12, ये कंडीशन ट्रू होती किस केस के अंदर, कि अगर हमारे पास यहाँ पर 30 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 दिया जाता है, तो यहाँ पे लेस एंड इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इट्स मीन ये फॉल्स हो जाएगा, या तो इक्वल होना चाहिए था या उससे ग्रेटर होना चाहिए था, तब ये चीज थी ट्रू। नेक्स्ट पे है 40 ग्रेटर एंड इक्वल टू 20, ये हमारे पास है ट्रू बिकॉज 40 जो है वो ग्रेटर देन 20 से। दो कंडीशन होगी, या तो एक नंबर इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन की फॉर्म है। अब यहाँ पर है ए ग्रेटर देन बी, अब ये ग्रेटर देन बी नहीं है, ए नॉट ग्रेटर देन बी। तानिया ऐसा आप कुछ बोलना चाह रही हैं? तानिया आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपने कुछ कहना है या कुछ पूछना है। अब यहाँ पर लिए दो वेरिएबल्स ए एंड बी, और ये जो साइन दिया हुआ है ये नॉट
वाला साइन है, ए नॉट ग्रेटर देन बी, ये ट्रू ही आएगा क्योंकि ए नॉट ग्रेटर देन बी नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी की कंडीशन यहाँ पे आनी है। क्लास मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी मैम आ रही है। उससे नेक्स्ट पे है जीरो लेस एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन है इक्वल वाली, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। अदरवाइज अगर सिंपल यहाँ पे रिलेशन दिया रहता है ग्रेटर देन वाला तो हमारे पास ये चीज फॉल्स हो जानी थी। सिमिलरली उससे नेक्स्ट पे है लेस एंड इक्वल टू, ये भी ट्रू है। उसके बाद है वन इज नॉट इक्वल टू टू, ये भी ट्रू है कि वन इक्वल नहीं है ट्रू के। बट लास्ट वाली जो है वो फॉल्स है कि फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये फॉल्स है क्योंकि फाइव इक्वल टू फाइव आना था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू फाइव की कंडीशन नहीं है। अभी तक जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर अभी मैंने करवाया है उसके अंदर हमारे पास है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे, जिसके अंदर सीक्वेंस, उसके बाद सिलेक्शन और उसके बाद हमारे पास था रिपीटेशन और फंक्शन कॉल। उसके बाद ऑपरेटर्स किए हैं, ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर हैं, दो वैल्यूज को रिलेट करने वाले ऑपरेटर। उसके आगे उसने फर्दर एग्जांपल दिए हैं कि दो वैल्यूज टाइप में है तो हमने टाइप किस वे में करना है। नॉट इक्वल टू का साइन नहीं होता सी प्लस प्लस के अंदर, अदरवाइज अगर हम वर्ड में या एक्सेल में टाइप करें तो वहाँ नॉट इक्वल टू का साइन आता है, इक्वल के ऊपर लाइन लगी होती है जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो लैंग्वेज के अंदर जो हमने नॉट इक्वल टू किसी भी चीज को लिखना है नॉट के साथ या नॉट ग्रेटर देन या नॉट लेस देन, तो हमने उसकी जगह साइन यूज करना है। अब मुझे आपने बताना है कि ये कौन सा साइन है। क्लास आप लोगों ने मुझे सिर्फ साइन बताना है जिसे हम नॉट इक्वल टू पढ़ रहे हैं। जी कौन बोला है माइक? मैम हाँ जी, मैम नॉट इक्वल के लिए फैक्टोरियल इज इक्वल टू वाला होता है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू वाला होता है। अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ उसका पूछ रही हूँ कि ये ब्रैकेट से जो बाहर लिखा हुआ है ये साइन फैक्टोरियल ही है। जब नॉट इक्वल टू या इक्वल टू की कंडीशन के लिए हमने इसको यूज करना है नॉट इक्वल टू वाली के लिए तब इक्वल के साथ यूज किया हुआ है। बट जब दो नंबर डिफरेंट है उनको ग्रेटर एंड इक्वल टू शो करना है तो उसको सेपरेटली ब्रैकेट के बाहर उन दो नंबर्स के साथ लगाना है, अंदर यूज नहीं करना, बाहर यूज करना है। नॉट इक्वल टू के लिए तो इसके इक्वल के साइन के साथ यूज किया हुआ है, या इसके अंदर भी आप कंडीशन के तौर पे ब्रैकेट के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल्स के लिए यूज करना है तो उसको टोटली बाहर डिस्प्ले करना है ब्रैकेट के बाहर। अब नेक्स्ट पे है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यूज होती है ट्रू और फॉल्स के लिए। कंडीशन हम देंगे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, बल्कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लेस एंड इक्वल टू 40, स्टूडेंट विल बी फेल कंसिडर। यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्किप होगी। अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ड्यू टू गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स देंगे। इफ इट इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, कीवर्ड्स के अंदर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में थे कीवर्ड्स। इसमें कीवर्ड्स के अंदर इफ एल्स, इफ, लूप, स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं।
कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम फंक्शन के अंदर इसको टाइप करेंगे। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि हमने ये कंडीशन लेनी है। अगर तो हमने ये कंडीशन दी है तो ठीक है, फंक्शन हमारा उसके अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, जितनी भी आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट दी होगी या एक स्टेटमेंट दी होगी, एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास फंक्शन जो है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, बाकी जो है वो आंसर उसका फॉल्स आ जाएगा। लाइक यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया, पहले सिंटैक्स दिया हुआ है कि हमने इसको मेंशन कैसे करना है। इफ लिखना है, फिर आगे जो भी कंडीशन आएगी वो हमने कंडीशन मेंशन कर देनी है। इसको एक कंडीशन के लिए लिखा हुआ है, अगर आपके पास कंडीशन ज्यादा है तो कहता है कंडीशन अगर आपके पास ज्यादा है तो हमने क्या करना है, तमाम कंडीशन की जितनी भी स्टेटमेंट्स बनेगी उन तमाम को हमने ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए कि इफ कंडीशन और फर्दर नीचे स्टेटमेंट। अब कंपाउंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो कहता है किस वे के अंदर हमने सिंटैक्स देना है, इफ कंडीशन और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जितनी भी अपनी स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। उसी से रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये सेम फ्लो चार्ट सारे के सारे फर्स्ट वाले चैप्टर से ही यूज किए हुए हैं। कंडीशन, यहाँ पे जो भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हम स्टेटमेंट पे जाएंगे, और अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के अकॉर्डिंग हम जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, अब इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस के लिए मैं इसको सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, जितनी भी लिमिट्स दी जाएंगी जरूरत नहीं एक ही वैल्यू एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ वन स्टेटमेंट के लिए कंडीशन दी जाए, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए डिफरेंट कंडीशन दी जा सकती हैं। इसमें एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम शुड डिस्प्ले पास if the student gets 40 or more than 40 marks. It should display fail if the student get less than 40 marks. Simply ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल थी, उसी के रिलेटेड यहाँ पे उसने दोबारा से दे दिया हुआ है, वही सारी एग्जांपल्स बार बार यूज हो रही हैं। अब आगे जो है प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर ये कंडीशन क्लियर होगी, ये सेम वही कंडीशन दी हुई है जो ऊपर एग्जांपल दिया है कि 40 और मोर देन 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग। राइट अ प्रोग्राम दैट input marks and display congratulations to you you have passed if the marks are more than 40 और 40 से ज्यादा है या 40 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। अदरवाइज जो है हमारे पास रिजल्ट जो है वो फेल हो जाएगा। प्रोग्राम यहाँ पे टाइप किया हुआ है सारा, इंक्लूड iostream.com और konya.h सॉरी, और उसके बाद वाइट मेन और इंटीजर मार्क्स जितने भी आप दोगे ये हमने खुद से देनी है। मार्क्स प्रोग्राम को मेंशन नहीं करने प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोगों ने क्या करना है, एंटर योर मार्क्स, और वो सिन के साथ आएगी। जो इनपुट हमने रनिंग के रूटीन देनी होती है वो हम सिन के साथ मेंशन करते हैं। सिन के साथ यहाँ पर हमारे मार्क्स आएंगे, जो भी मार्क्स देंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। मार्क्स तो हो गए, इन केस अगर आपने ये मार्क्स दिए, एंटर योर मार्क्स 50 मार्क्स दिए, कंडीशन क्या थी, इफ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 से ऑब्वियसली ग्रेटर है 50 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। अदरवाइज अगर आप 50 से लेस देते हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर फेल। एंटर योर मार्क्स, उसके नीचे जो सेकंड वाली लाइन आएगी उसके अंदर ये हो जाएगा फेल हो जाएगा, बिकॉज हमने जो अपने नंबर दिए हैं वो लेस देन दिए 40 से, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी। अगर यहाँ पर एक और कंडीशन लिख दी जाती, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40, तो हमारे पास ये कंडीशन आए और हम साथ में एक और दे देते कि इफ मार्क्स लेस एंड इक्वल टू 40, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो यू हैव फेल्ड का लिखा हुआ आएगा। तो हम कंडीशन दे सकते थे, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मेंशन कर सकते थे इफ के साथ, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारी स्टेटमेंट जो है वो एट ए टाइम इफ के साथ दे सकते हैं, कंडीशन जो है उसके हिसाब से डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। प्रोग्राम मेंशन करना है जिसमें इनपुट हमने दो नंबर्स देनी है, तो प्रोग्राम इस टाइप में कहता है मेंशन करने हैं फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। नंबर देंगे, सबसे पहले दो नंबर हमने इंटीजर्स सेट किए ए और बी,
कॉट एंटर अ नंबर, पहला नंबर, और फिर उसके बाद ए के साथ उसको मेंशन किया, और सेकंड वाला नंबर हमने बी के साथ यहाँ पर मेंशन किया, एंटर अ नंबर सिन बी, बी जो भी नंबर होगा वो मेंशन किया। यहाँ पर अब जो कंडीशन लगाई है, इफ बोथ आर इक्वल, दोनों नंबर्स को इक्वल की कंडीशन के साथ शो करना है, इक्वल के साइन के साथ हमने इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर उसको यूज करना है। इफ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने डबल वाले जो भी साइन ऑपरेटर ऊपर दिए उसको यूज करना है। हम जो पीछे करते आए हैं कि हमने ए को इक्वल टू बी लेना है, उसमें सिंपल ये था कि हम लिख देते ए इज इक्वल टू बी। बट इफ एल्स और लूप और स्ट्रक्चर्स वाली या स्विच वाली जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी, उसके अंदर जो ऑपरेटर्स डिफाइन किए हमने वही ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज करने हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, दो नंबर्स मेंशन करने हैं, दोनों नंबर अगर तो इक्वल हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अदरवाइज रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, कि हमारा जो नंबर्स की कंडीशन जो हमने दी है वो दोनों इक्वल नहीं है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। उसे नेक्स्ट पे है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड इट इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। प्रोग्राम नंबर 5.3 आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको एक दफा देखें। समझ नहीं आ रही तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज इसको आप खुद से देखें। क्लास कर लिया या नहीं? आप में से कोई नहीं बोलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने किया है या नहीं? जी मैम आ गई है समझ। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर 5 एंड 25, अगर आप इसकी जगह पे 5 और 9 नंबर लें तो क्या ये सेटिस्फाई होगी? लास्ट वाली लाइन जो सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर है, ये आएगा या नहीं? नो मैम। इसकी जगह पे क्या आएगा? स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें अब, क्योंकि जो प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होगी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड द इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, इस टाइप की जब स्टेटमेंट्स होंगी आप लोगों ने सारा प्रोग्राम खुद से ही मेंशन करना है और उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट भी मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक के अंदर आउटपुट मेंशन है। अब इन केस अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप फाइंड राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, और साथ में ये सारी कंडीशन दे दी है कि एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड टेक टू नंबर्स लाइक a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 9, तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो मेंशन सारा का सारा प्रोग्राम इसी तरह होगा। रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट के अंदर ये लास्ट वाली लाइन नहीं आएगी, इसकी जगह पे फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन दी है हमने यहाँ पे, फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू सेकंड नंबर आएगा, तो ये कंडीशन जो है इस वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लास्ट वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और रिजल्ट जो है हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे है 5.4, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, कोई से भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट नहीं लिखना चाह रहे SU भी लिख लें, A B C कुछ भी लिख लें। इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80 डिस्प्ले 2 मैसेजेस, अगर तो कहता है मार्क्स की एवरेज 80 से ज्यादा हो जाती है, इट डिस्प्ले 2 मैसेजेस, तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होने चाहिए वो 2 मैसेजेस किस टाइप में डिस्प्ले होने चाहिए, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। अब नंबर जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो हमने खुद सेलेक्ट करने हैं, मार्क्स नहीं दिए हुए,
इस कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, प्रोग्राम को टाइप करना है इंटीजर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बोला है, आप इसको किस वे में ले सकते हो, आप इसे ABC भी लिख सकते हो या कोई भी सब्जेक्ट का नेम भी लिख सकते हो। उससे नेक्स्ट पे है फ्लोट एवरेज। फ्लोटिंग नंबर यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जब एवरेज लेंगे तो डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म आएगी, इसलिए फ्लोटिंग नंबर की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कॉट एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यहाँ तक तो सिंपल 1 बाय 1 वो स्टेटमेंट पूछा जाएगा, जो भी आप मार्क्स देंगे वो कंडीशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मार्क्स जो दिए हुए आउटपुट के अंदर वो 90, 80 एंड 80 के साथ दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हमने यहाँ पे इन तीनों की एवरेज निकालनी है। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ओवर 3.0, यहाँ पे 3 भी लिखा जा सकता था लेकिन हम फ्लोटिंग नंबर ले रहे हैं तो 3.0 मेंशन करेंगे। तीनों नंबर जो हैं ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो आपके पास 80 और 80 क्या बन जाएगा आपके पास 160 एंड प्लस 90 250 ओवर 3, और आपकी ऑटोमेटिकली एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 80 आ जाएगी। एवरेज ग्रेटर देन 80 बनेगी तो आपके पास दो रिजल्ट आएंगे। अब ये देखिए दो स्टेटमेंट्स लिखी थी, तो दो स्टेटमेंट की कंडीशन के लिए उसने क्या कहा था कि इसके बाद अगर आपने दो स्टेटमेंट मेंशन करनी है या दो से ज्यादा करनी है तो वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में देंगे। अब अगर तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, इसके बाद हमने एक देनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये एक देंगे। इसके बाद अगर फिर इफ वाली स्टेटमेंट देनी है तो फिर हम इफ वाली स्टेटमेंट देंगे, फिर उसके बाद जो है अपनी नेक्स्ट वाली कंडीशन लिख सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग दी हुई है। तो यहाँ पर ये देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। 3 नंबर देने एंड डिस्प्ले करना है कि मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो भी है वो यहाँ पर मेंशन हो। A और B 3 इंटीजर्स हैं और उसका मैक्सिमम नंबर हमने निकालना है। 3 नंबर्स हमने मेंशन करने हैं, वो यहाँ पे सिन के वर्डिंग के साथ मेंशन किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो भी आप यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम ऑफ A इफ B ग्रेटर देन मैक्सिमम, पहले हमने मैक्सिमम लेट किया A को, अगर B ग्रेटर देन मैक्सिमम A से तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम B। इफ C ग्रेटर देन मैक्सिमम और मैक्सिमम C, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम नंबर इज, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारे पास क्या था, हमारे पास 30 वाला नंबर जो था वो मैक्सिमम नंबर था। इस टाइप की जो कंडीशंस हैं कि हमने 1 बाय 1 देनी है। इफ B ग्रेटर देन मैक्सिमम तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम B। नहीं आ रहा, ठीक है। इफ C ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर C मैक्सिमम नंबर से ग्रेटर है तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या आ जाएगा, C। जो भी कंडीशन होगी तीनों यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ एक ही यहाँ पे इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, बाकी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे काउंट नहीं होगी। प्रोग्राम नंबर 5.6, 5.7 ये दो आपने खुद से करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे इफ एल्स लूप वाली कंडीशंस। और क्लास आपको असाइनमेंट देनी है, मैंने जो क्विज वाइज मैंने लेनी है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका एज ए असाइनमेंट है।